मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य जी गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शब्द नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय मंच संचालक महोदय, प्रोफेसर साहब शर्मा जी, हमारे कमलेश्वरी बाबा, अन्य बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, वेदांत दर्शन में 3 प्रकार की सत्ताएं बतलाई गई है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है 3 प्रकार की सत्ताओं के अंदर ही है। पहला है पारमार्थिक सत्ता, दूसरा है व्यवहारिक सत्ता और तीसरा है प्रतिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता का मतलब है ईश्वरीय सत्ता, एक ईश्वर की सत्ता, परमात्मा की सत्ता, उसको पारमार्थिक सत्ता कहा गया। वही मूल सत्ता है, वही अविनाशी सत्ता है, वो सदा रहने वाला है। और जो दूसरी सत्ता है व्यावहारिक सत्ता, वह है स्वर्गलोक की सत्ता, देवताओं की सत्ता। जो देवलोक है, जो देवतागण है, उनकी जो सत्ता है उसको व्यवहारिक सत्ता कहा गया है। और तीसरा है प्रतिभाषिक सत्ता, अर्थात यह जो दृश्यमान जगत है जिसको हम देखते हैं स्थूल सत्ता, तो यह जो दृश्यमान जगत है यह है प्रतिभाषिक सत्ता, स्थूल सत्ता। और जो सूक्ष्म है देवलोक की सत्ता, व्यवहारिक सत्ता। और जो परमात्मा की सत्ता है वह पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता माने ईश्वरीय सत्ता से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। जो कुछ बना है सब उन्हीं के द्वारा बना है। वही मूल सत्ता, अविनाशी सत्ता, अजन्मा, अगोचर, वही एक ब्रह्म की सत्ता है। तो ईश्वरीय सत्ता को जब जानेंगे तब उसकी महिमा को आप समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तब समझेंगे आखिर ईश्वरीय सत्ता है क्या। एक जिज्ञासा मन में होती है कि ईश्वर किसको कहेंगे। बहुत छोटी परिभाषा है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ही परमात्मा है। वेद में कहा गया जगत प्रसव करता ईश्वर, जगत को पैदा करने वाला ही ईश्वर परमात्मा है। तो हम लोग 3 जो प्रमुख धर्म है, वैदिक धर्म या सनातन धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म, इसके आधार पर देखेंगे कि ईश्वर की क्या परिभाषा है, ईश्वर किसको कहेंगे। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, एको अहम बहुश्यामा। परमात्मा अकेले थे, कुछ भी नहीं था, उनमें मौज हुई। मैं अकेला हूं, अनेक हो जाऊं। मौज से कंप हुआ, कंप माने कांपना, मौज से कंप हुआ, और कंप से शब्द हुआ, शब्द से सृष्टि की रचना हो गई। ईश्वर के अलावा जो कुछ है सबकी रचना हो गई। इसी को संतवाणी में कहा गया, एक शब्द थे सब किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे वह करे जो बलहीना हो। दाऊद जी कहते एक शब्द से परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो ऋग्वेद में बताया गया कि ईश्वर की मौत हुई तो उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया। अब अगर इस्लाम धर्म में आ गए तो कुरान शरीफ और
पारा 21 सूरा 30 में कहा गया है, अल्लाह ही सृष्टि का आरंभ करता है, वही इसकी पुनरावृत्ति करता है, वही इसकी पुनरावृत्ति करेगा। आसमान और जमीन के बीच जो कुछ है सबको अल्लाह ने 6 दिनों में बनाया। 7वें दिन वो सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। तो कुरान के हिसाब से अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया और 7वें दिन वो सिंहासन पर तख्त पर विराजमान हो गए। अगर आप ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल को देखें तो वहां लिखा है कि गॉड ने सृष्टि को बनाया। पहले दिन उसने प्रकाश को बनाया, दूसरे दिन उसने आकाश को बनाया, तीसरे दिन उसने पानी में से जमीन को अलग किया और पेड़ पौधों को उत्पन्न करने का आदेश दिया। चौथे दिन उसने सूर्य, चंद्रमा और तारे का निर्माण किया। इस तरह 6 दिनों में सृष्टि की रचना करके 7वें दिन वह विश्राम करने चला गया। ये बाइबल में है। तो बाइबल कहता है कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि और गॉड ने सृष्टि को बनाया। इस्लाम धर्म में भी कहा गया 6 दिन में बनाया, 7वें दिन तक पर विराजमान हो गए। अल्लाह ने बनाया। वेद पढ़ते हैं तो यहां कहा गया कि ईश्वर ने बनाया। तो वास्तव में ये तीनों तीन नहीं है, क्योंकि तीनों मिलकर नहीं बनाए हैं। वो ईश्वर एक ही एक है। अब जो एक है वैसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में कहता है कि अल्लाह या खुदा एक है, ईसाई धर्म में कहा गया एक है, हमारे यहाँ कहा गया ईश्वर अनेक है। ये मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। ये देवी देवता जो है वो ईश्वर नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो जगत प्रसव करता नहीं है, वो आदि शक्ति मूल तत्व नहीं है। मूल तत्व एक ही एक है। आप धर्म में मत रहिए। कुछ दूसरे धर्म के लोग आपको समझा देते हैं कि तेरे धर्म में तो बहुत ईश्वर ईश्वरियां हैं, लेकिन कोई ईश्वर ईश्वरियां नहीं है। ईश्वर एक ही एक होता ही है। अब हम ये देखेंगे कि ईश्वर के बारे में हमारे वेद उपनिषद में क्या कहा गया, फिर कुरान में क्या कहा गया, इस्लाम धर्म में बाइबल में क्या कहा गया। तो वेद कहता है ईश्वर एक है। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद कहता है वो एक ही ईश्वर है। सद्विप्र सज्जन लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। तो ऋग्वेद का कथन हो गया ईश्वर एक है, लोग अनेक नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अब आइए सामवेद में कहा गया है कि वह जो ईश्वर परमात्मा है वह मनवाणी से परे है। और वांग मनस गोचर है, मनवाणी से वह परे है। मन उसको सोच नहीं सकता, वाणी बोलकर बता नहीं सकती। लक्षण बता दिया गया सामवेद में। यजुर्वेद में आइए, यजुर्वेद में उस परमात्मा के लिए कहा गया नौ तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यस। जिस परमात्मा का नाम और यश महान है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रूप ही नहीं है उसका, कोई प्रतिमा नहीं है। तो आप किसी भी रूप की उपासना करते हो, ईश्वर की उपासना नहीं है, क्योंकि ईश्वर का रूप ही नहीं है। यहाँ तो वेद में कहा गया कि इसका कोई प्रतिमान नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं। यही बात तुलसीदास जी ने लिखा एक अनीह अरूप अनामा अद्य सच्चिदानंद परधामा। एक ही है, दो नहीं है ईश्वर। अनीह इच्छा रहित और रूप उसका कोई रूप नहीं, अनामा उसका नाम भी नहीं। नाम क्यों नहीं है? उनको कोई माँ बाप नहीं था कि नाम रखता, हम लोग नाम रख दिए। नाम कौन रखता है? जो हमसे पहले पैदा हुआ। परमात्मा के पहले था क्या जो कोई नाम रखेगा उनका? वो तो आदि तक उनसे पहले कुछ था नहीं, नाम कौन रखेगा? इसलिए वो अनामा ही है। तो वेद के हिसाब से आपने क्या समझाना कि परमात्मा एक ही है, अनेक लोगों अनेक नामों से लोग पुकारते हैं, वह मन वाणी से परे है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। ये जाने आप वेद के हिसाब से। और इस्लाम धर्म में कितने खुदा है, कितने अल्लाह है? तो लोग नमाज पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजने के लायक नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब खुदा के रसूल है, खुदा नहीं है, खुदा के रसूल है, पैगंबर है, नबी है।
संदेशवाहक है, दूत है। तो वहां क्या कहा गया कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह के सिवा दूसरा पूजने के लायक नहीं है, और मोहम्मद साहब उनके नबी है, पैगंबर है, रसूल है। और अल्लाह का कुछ माना लक्षण, उनका जो चरित्र है उसको भी प्रकाश डाला गया। तो कुरान शरीफ में इस्लाम धर्म में लोग गाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। सबको जानते हैं, जितने इस्लाम के जानकार हैं या नमाज पढ़ते हैं सबको मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम, मतलब सारी प्रशंसा उसी एक अल्लाह के लिए है। वही अल्लाह सबका रब है, पालन करता है। वह अल्लाह क्षमावान और दयावान है, कृपावान है, दयावान है, और इंसाफ के दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, अंतिम दिन का मालिक वही है, इंसाफ करने वाला मालिक वही है। हम लोग भी यही कहते हैं, ईश्वर सबका मालिक है, सबका मालिक एक है, वो दो चार दस नहीं है। हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग गई फार है, कौन ज्यादा कौन कम। एक मूंग में दो दाल निकालिए, कौन छोटा कौन बड़ा। कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग गोई फार है, कौन ज्यादा कौन कम, कौन ज्यादा कौन कम। कभी करियो मत कजिया, कजिया हमारा झगड़ा, कभी करियो मत कजिया। एक भजत है राम, दूजे रहीमान से रजिया। कहत तीन दरवेश, दो सरिता मिली सिंधु। सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, मालिक तो एक ही है। हम लोग इसको कुल मालिक कहते हैं। दोबारा क्या लिखा, कुल मालिक, कुल मालिक वही एक परमात्मा है हमारा। क्या अंतर हुआ इस्लाम धर्म में या हिंदू धर्म में? अब अपने ही धर्म को नहीं जानिएगा तो धर्म में पड़े रहिएगा, वही बात है। और ईसाई धर्म में क्या कहा गया, क्या वहां दो चार परमात्मा है? नहीं, गॉड इज वन, परमात्मा एक ही एक है। और वो परमात्मा कैसा है, गॉड कैसा है? गॉड इज होली, इटर्नल, इमोर्टल एंड अनविजिबल। वो पवित्र है, शाश्वत है, अविनाशी है, अनविजिबल, आंख से देखने लायक नहीं है। आंख से क्या देखेंगे, हवा को तो नहीं देखते हैं, परमात्मा को कहां देखेंगे? आप देखिए कितना साम्य है। वह ईश्वर एक ही एक है, सृष्टि को बनाने वाला ही ईश्वर है, वही सबका मालिक है। उसको जानेंगे, कैसे जानेंगे? पहले सुन करके जानेंगे, फिर युक्ति के द्वारा उनसे मिलने चलेंगे। और जो मिल करके जान लिया उसका जीवन कल्याणमय हो गया। ये मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। बहुत भटकने पर यह मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर को पाने के लिए ही मिला है। भई प्राप्ति मनुखा बेहुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी बेरिया। अर्जुन देव जी महाराज की वाणी। मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई, यही समय है ईश्वर से मिलने का। नर्तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले। ऐसा उत्तम जन्म पदार्थ मधुर बारंबार मिले। ऐसा उत्तम शरीर बार बार नहीं मिलेगा। तो इसी काम के लिए मिला है, ईश्वर से मिलने के लिए। गुरु ने क्या कहा, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। अपने परम पिता को पहचानो। कैसे पहचानेंगे? मिलेंगे तब न पहचानेंगे। पहले जो सुन करके बढ़िया से समझ लेंगे। तो वह जो परमात्मा है, सृष्टि करता, वही युग युग में अपनी शक्ति से अवतार ग्रहण करते हैं। परमात्मा ही कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के। संभवामि युगे युगे, युग युग में शरीर धारण करते हैं, अपने अंश से उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रामावतार हुआ तो ऐसा नहीं कि पूरे परमात्मा राम बन गए, ऐसा नहीं होता। वो अंश मात्र से अवतार लेते हैं। दिवाली में दिया बनाते हैं मिट्टी से, ऐसा हो सकता है कि सब मिट्टी का दिया बना दें पूरी धरती का? होगा? नहीं होगा। थोड़ी मिट्टी का दिया बनता है, बहुत धरती रह गई।
परमात्मा अंश मात्र से उत्पन्न लेते हैं। जब जब हो ये धर्म कह हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, असी दई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, सज्जन लोग साधु लोग सताए जाते हैं, तब धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए परमात्मा युग युग में अवतार लेते हैं। वो विशेष शक्ति होती है। राम आए तो हमारे आपके तरह नहीं, उनमें विशेष शक्ति है। जैसे कि हजरत मोहम्मद साहब खुदा नहीं है, लेकिन उन्हें विशेष शक्ति है। वो परमात्मा की कुछ शक्ति लेकर, खुदा की शक्ति लेकर के आया है ना, इसलिए उनको हम आदर करते हैं। उसी तरह राम है, कृष्ण है, वो परमात्मा की शक्ति लेकर के आए। लेकिन जैसे हजरत मोहम्मद साहब का कोई दर्शन किया तो अल्लाह का दर्शन नहीं हुआ, उसी तरह कोई अगर राम का दर्शन कर लिया तो परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। क्यों भाई? परमात्मा जब अरूप है, आप दर्शन किए रूप का, तो परमात्मा का दर्शन कैसे हुआ? याद रखिए, किसी भी रूप का दर्शन परमात्मा का दर्शन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, एक अनीह अरूप अनामा, वो परमात्मा और रूप है, उसको रूप है ही नहीं। अब मन में एक जिज्ञासा होगी, क्या कि जब वही परमात्मा त्रेता में राम बन के आए, अब द्वापर में कृष्ण बन के आए, तो क्या ये राम का रूप परमात्मा का रूप नहीं हुआ? मन में जिज्ञासा तो होगी आपको कि वही जब रूप धारण किए तो कह सकते हैं भाई ये जो राम का रूप है यही परमात्मा का रूप है। लेकिन ये गलत हो जाए। क्यों गलत होगा उसको समझिएगा ठीक से। परमात्मा विभिन्न रूपों में आते हैं, लेकिन कोई भी रूप उनका अपना रूप नहीं है। राम का रूप उनका नहीं है। कोई पूछे परमात्मा कैसा होता है, क्या राम का फोटो दिखा दीजिएगा, परमात्मा ऐसा होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? समझना आसान है, समझिए इसको ठीक से। फुटबॉल में हवा नहीं है तो वो दबा हुआ है। आप कहीं भी फुटबॉल में हवा भरते हैं, मान ली भर करके पूरा गोल कर दिए, कड़ा हुआ, कोई आदमी देख रहा है कि आप फुटबॉल में हवा भरे हैं, फिर फुटबॉल को रख दीजिए, एक लंबा सा बैलून लीजिए, अब बैलून लंबा है उसमें भी हवा भर दीजिए, फिर साइकिल का ट्यूब लीजिए उसमें भी हवा भर दीजिए, ठीक है। अब कोई व्यक्ति देख रहा है आपको हवा भरते हैं, उसको पूछिए कि फुटबॉल दब नहीं रहा, इसके अंदर क्या है, तो क्या कहेगा? हवा है, ठीक है। अब उसको पूछिए भाई इसमें हवा है तो हवा का क्या आकार हुआ, हवा का आकार कैसा है, तो कहेगा गोलाकार है, फुटबॉल को रख दीजिए। अब लीजिए लंबा बैलून, अब बैलून में पूछिए भाई इसके अंदर क्या है, तो कहेगा इसमें भी हवा है। तो पूछिए भाई इसके अंदर हवा है तो हवा का आकार क्या है, कहेगा लंबा आकार है, उसको भी रख दीजिए। अब ले लीजिए आप क्या, साइकिल का ट्यूब था, उसको दिखाइए भाई इसके अंदर में क्या है, वो भी पहले जो है बड़ा मुलायम था, बड़ा खड़ा हो गया, कहेगा इसमें हवा है। अब उसको पूछिए भाई हवा का आकार क्या है इसमें, तब वो कहेगा चक्राकार है ना, अब चक्राकार है, ठीक है। अब उसको पूछिए कि भाई अब तुम हमको ये बताओ कि हवा गोलाकार होती है कि लंबाकार होती है कि चक्राकार होती है? क्या हवा गोलाकार होती है? कोई कहेगा कि हवा गोलाकार होती है? तो फुटबॉल में हवा भरे तो गोलाकार तो हो गई हवा, लेकिन हवा गोलाकार नहीं होती है। परमात्मा राम बन करके आ गए, लेकिन राम का रूप परमात्मा का रूप नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? श्री सद्गुरु महाराज की फुटबॉल में हवा गोलाकार है, लेकिन वो हवा का रूप गोलाकार नहीं हुआ। राम के रूप में नीलाकार शरीर है उनका, नील वर्ण शरीर। भगवान राम के रूप का वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने, बड़ा सुंदर चित्रण किया कि उनके शरीर का रंग नीला है, बाल लंबे घुंघराले और चमकीले हैं, चेहरा चंद्रमा के समान कोमल कांति युक्त आभा युक्त है, सुंदर है, आंखें कमल फूल के समान बड़ी बड़ी हैं, उनके कान लंबे, नाक लंबी है, और उनके होठ उगते हुए सूर्य के समान लालिमय है, उनके हाथ घुटने से नीचे तक जाते थे। ये राम के रूप का वर्णन हुआ, सब वर्णन कर दिए। और जब भगवान राम आए वाल्मीकि जी के कुटिया में, तो क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हम कह नहीं सकते आप कैसे हैं भाई, तो पहले आप कह दिए ऐसे ऐसे शरीर,
नीला रंग है, घुंघराला बाल है, चेहरा कमल के समान है, ये चंद्रमा के समान है, नेत्र कमल के समान है। पहले आप कह दिए, अभी कहते हैं कह नहीं सकते, मतलब रूप का वर्णन हो सकता है, स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। अब ये स्वरूप क्या है इसको समझिए, स्वरूप क्या है उसको समझिए। तुलसीदास ने लिखा, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नत कोई, सोई सोई भाव दिखावई आप न होय न सोई। बस ये दो चौपाई को समझ लेने से समझिए सब समझ गया। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरेऊ तनु भूप, और इसको खूब बढ़िया समझिए, कोई कठिन चीज नहीं है। भक्तों के हित के लिए भगत हेत कौन? भगवान प्रभु राम। प्रभु राम ने धरेऊ तनु भूप, राजा का शरीर धारण किया। दशरथ जी के यहाँ राजकुमार बन के उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? प्रभु राम। राम कहा गया, ये नहीं सोचिएगा कि जब शरीर में आ गए तब वो राम हो गए, पहले राम नहीं थे सो नहीं। शरीर धारण करने के पहले भी राम है। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरेऊ तनु भूप, राम ने शरीर धारण किया। शरीर धारण करने के पहले भी वो राम थे। तो शरीर धारण करने के पहले क्या था? बिना शरीर वाले थे, तब शरीर धारण किए। अभी एक शरीर था, दोबारा दूसरा शरीर में घुस गए। पहले शरीर नहीं था, वो तब भी राम थे। अब वो राजा का शरीर धारण किए, तो राजा के शरीर में आए तो राजा राम हुए। अब उस शरीर को धारण करने वाले जो पहले से राम थे, प्रभु राम, वो है स्वरूप। उसको जान ले तो असली राम को जाने, जिसने शरीर को धारण किया था। धारण करने से पहले वो क्या थे उसको जानना पड़ेगा। वही है ब्रह्मेश्वर, जो ईश्वर शरीर को धारण करते हैं। तो कहते हैं भक्तों के हित के लिए राजा का शरीर धारण किया, तो दो राम हो गए। एक परमात्मा राम, पहले भी राम थे ना, वो बिना शरीर वाले राम थे, वो परमात्मा थे। इसके लिए भगवान ने कहा, अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्मा, जिसके लिए केवल उपनिषद में कहा गया, यन मनसा न मनुते येनाहु मनोगतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि निरम्य विमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिसकी शक्ति से मन मनन करने योग्य होता है, उसी को तुम ब्रह्म ईश्वर जान। तो ईश्वर परमात्मा ब्रह्म एक ही एक है। युग युग में एक शरीर धारण करके आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे कोई बहुरूपिया बहुत तरह का रूप बनाता है, जैसा रूप वह बनाता है वैसा नहीं हो जाता है। रूप जो बनाता है वो उसका असली रूप नहीं है, वो असल में वैसा नहीं होता है। कोई बहुरूपिया है, वो नाटक करता है या सिनेमा में एक्टिंग करता है, एक नाटककार है, तो मान लीजिए कोई मर्द है, अगर स्त्री का रूप बना लिया तो वो स्त्री नहीं हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। अगर वो कहीं हनुमान जी का रूप बना लिया तो ये नहीं होगा कि वो बंदर प्रजाति का हो जाएगा। वो असल में तो वो आदमी ही है। तो मतलब अगर सीता का रूप धारण किया तो वो स्त्री नहीं हुआ, हनुमान जी बना तो वो बंदर नहीं हुआ। उसका अपना अलग रूप है। ये जो है ये नकली है, लीला है, कुछ समय के लिए वो दिखाया। तो वही तो जी कहते हैं कि जैसे एक बहुरूपिया नाटक बहुत तरह का रूप बनाता है, लेकिन कोई भी रूप उसका अपना रूप नहीं है। इसी तरह परमात्मा विभिन्न रूप में आते हैं, लेकिन कोई भी रूप उनका अपना रूप नहीं है, वो अरूप है। उस अरूप को जानना पड़ेगा तो कल्याण होगा। तो तुलसीदास जी ने दोनों को राम कहा। एक तो परमात्मा राम है, उस परमात्मा के अनेक नाम, मैंने क्या कहा, अनेक नाम है उनके। दादू सृजन हार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। अनंत नाम है, जो साधु संत बता दें, गुरु बता दें, उसी नाम को आप जपिए। तो जब अनेक नाम है तो उसी को तुलसीदास जी ने राम कहा, सूरदास जी ने कृष्ण कहा। उसी परमात्मा का नाम शिव भी है। शिव मन कल्याणकारी। उसका नाम कृष्ण भी है क्योंकि वो आकर्षित करने वाला है। उसका नाम हरि भी है क्योंकि वह दुख का हरण करता है। अनगिनत नाम है उसके, नाम पर मत जाइए। तो
जो मूल परमात्मा है निर्गुण निराकार, वह असल है। ये जो शरीर में आते हैं ये माहिक है, ये लीला है। भगवान राम ने क्या कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। ए भाई, हमारी इंद्रियां जहां तक जाती है, हमारा मन जहां तक जाता है, वो सब माया है। मन से जो सोचेंगे वो माया, आंखों से जो देखेंगे वो माया, कान से जो सुनेंगे माया, हाथ से जो छुएंगे माया। तो भगवान राम ने क्या कहा कि आंख से जो देखेंगे, हाथ से जो छुएंगे वो सब माया है। तो भगवान राम को भी तो आंख से देखा गया था, तो वो माया हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान राम को आप देख सकते तो माया हो गई, सीधी बात है। भगवान कृष्ण ने विराट रूप बहुतों को दिखलाया। भीष्म पितामह ने देखा, विदुर जी ने देखा, अर्जुन ने भी देखा, नारद मुनि को भी भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दर्शन कराया। दर्शन कराया तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि हम तो नर रूप देखे थे, अब विराट रूप भी देखे, बहुत आनंदित हो गए। तब भगवान कृष्ण कहते, हे नारद मुनि, आपने जो अभी दर्शन किया यह मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, ये मेरा असली स्वरूप सत्य स्वरूप नहीं है, यह हमारी उत्पन्न की हुई माया है। मेरे सत्य स्वरूप को जानने के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। आगे कहां जाना पड़ेगा? तो सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पास, तभी असली रूप को जानेंगे आप। तो भगवान कृष्ण जब दर्शन दिए विराट रूप में, तब कह दिया ये सब माया है, मायिक रूप है। तो किसी भी रूप का दर्शन परमात्मा का दर्शन वास्तव में नहीं है, क्योंकि परमात्मा का दर्शन हो जाने से सारे दुख संताप मिट जाते हैं। मैंने आपको योग सुखमनीषों का मंत्र सुनाया था, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की गांठ गिरह खुल जाती है, सारे संशय मिट जाते हैं, सारे कर्म फल पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या बाहर में दर्शन करके आए तो आपका पाप नष्ट हुआ? नहीं हुआ। आवागमन का चक्र मिट गया, सारे संशय मिट गए? नहीं। भगवान राम ने क्या कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल यह है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को जान जाता है, मैं कौन हूं। अपने को जान जाता है मतलब क्या हुआ, जो वास्तव में ध्यान के द्वारा परमात्मा को जान लेंगे तो आप अपने को भी जान लेंगे। अगर यदि अपने को जान लिए तो परमात्मा को भी जान लेंगे। तो भगवान कहते हैं मेरा दर्शन जो करता है वो अपने को जान लेता है। तो क्या रावण ने भगवान राम का दर्शन किया तो अपने को जान गया, आत्मज्ञान हो गया? उसको नहीं हुआ। मतलब राम का दर्शन उसको हुआ ही नहीं। किसको? रावण को। वो तो माइक रूप का दर्शन हुआ, असली जो परमात्मा है उसका दर्शन कहां हुआ? सन्मुख हो ये जीव जब मोही अजन्म कोटि अगर नाश हूं तो वही ऐसे कुछ है तांत्रिक मानस का पद कि अगर सन्मुख हमारा कोई जीव हमारे सन्मुख आ जाए तो जन्म कोटि अगर नाश हूं कभी करोड़ों जन्मों का पाप मैं नष्ट कर देता हूं। तो करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा क्या रूप के दर्शन से? नहीं होगा। अगर रूप के दर्शन से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाए तो पांडव लोग नरक क्यों गए थे? सो बताइए, क्या वो दर्शन में किए थे? राम हो या कृष्ण बात बराबर है, कोई अंतर नहीं है। वही परमात्मा राम बनते हैं, वही कृष्ण बनते हैं, क्या बराबर। तो याद रखिए रूप के दर्शन से न पाप नष्ट होगा, न संदेह मिटने वाला है, न जन्म मरण का चक्र छूटने वाला है, न आत्मज्ञान होने वाला है। तो असल में स्वरूप का दर्शन ही दर्शन है। तो स्वरूप का दर्शन कैसे होगा? बाहर में नहीं हो सकता। बाहर में तो कण-कण में परमात्मा है, लेकिन बाहर में आंख के द्वारा देखते हैं, हाथ से छूते हैं, ये सब माया को पकड़ते हैं। जब अंदर चलेंगे तो क्या होगा? अंदर चलने से इंद्रियों से छूटेंगे तब परमात्मा को जानेंगे। आपके इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि परमात्मा को जान सके। कोई कहते हैं आंख से दिखा दीजिए हमको, आंख से देखेंगे तब मानते हैं। आप बताइए कि आप जब खून पैखाना पेशाब को जांच करवाते हैं तो क्या डॉक्टर आंख से देख लेता है?
बहुत पावरफुल यंत्र लगाता है तब तो कुछ कुछ देखता है उसमें से। वो देखता है कि आपके खून में मलमूत्र में कोई महीन कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है। तो वो जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी एक बहुत महीन जीव है जिसको सूक्ष्म यंत्र से देखा जाता है। वो सोचिए कितना सूक्ष्म है, यंत्र लगा के उसको 1000 गुना बड़ा करता है तब दिखाई पड़ता है। और उस जीव के अंदर भी परमात्मा है तो कितना सूक्ष्म है। वो महीन जीव के अंदर भी परमात्मा है, वो कितना सूक्ष्म है। इसलिए कवि साहब कहते हैं बड़ा ते बड़ा छोड़ते छोटा में ही ते सब लेखा। महीन से महीन जो कुछ है उससे भी महीन और परमात्मा। बड़ा ते बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? वो परमात्मा। बड़ा ते बड़ा, वो कितना बड़ा परमात्मा है। नव सत कोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश उसमें घुसा दीजिए इतना जगह है तब भी नहीं भरेगा। नव सत कोटि अमित अवकाशा, जो कुछ है सब परमात्मा के अंदर ही है, परमात्मा से सब आच्छादनीय है। ईशावास्य निरंग सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ स्थावर जंगम है सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, सब ईश्वर के अंदर है, सब ईश्वर से ढका हुआ है। इतना विशाल ईश्वर है। कहते हैं 9 सत कोटि अमित अवकाशा, और 100 करोड़ आकाश उसमें घुसा सकते हैं। अब महीन कितना है? प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु। अब प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। प्रत्येक परमाणु अणु में वह भूसा है, वो कितना महीने शुभ है। महीन से महीन है, वो बड़ा से बड़ा है। इसलिए कवि साहब कहते हैं बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा में ही ते सब लिखा। उस ईश्वर को जब तक नहीं जानेंगे मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों ईश्वर को खोजेंगे हम? केनोपनिषद में क्या बताया गया? यही चेत सकल बहुत धूम प्राग सर्वस्य विशेषः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्वत्वाय कर्तव्य। ये कठोपनिषद में बताया गया है। अर्थात मरने से पहले यदि ब्रह्म को ईश्वर को जान लिया तब मुक्ति होती है। ईश्वर को जानेंगे तो मुक्ति होगी, इसलिए ईश्वर को जानना जरूरी है। इसलिए संत लोग कहते हैं ईश्वर को जानो। लेकिन जानना कैसे होगा? पहले सुन करके जानेंगे, इसके बाद मिल करके जानेंगे, तब ज्ञान पूरा हो जाएगा। अभी हम लोग सुन करके जानने के लिए एकत्र हुए हैं। तो क्या सब जाने? ये जाने कि सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है। ये भी जाने परमात्मा एक ही है, 2 4 10 नहीं है। और ये भी गांठ मान लीजिए, किसी भी इंद्रियों के द्वारा उसको जान नहीं सकते। अभी वेद मंत्र में आप सुने होंगे, ओम सयोजत उर्गाय निमितेन गावः परिणसं कृणुते तीक्ष्ण श्रृंगो दिवाहरिर्दृशे मत्तनिज्रः। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, हाथ पैर बुरा लिंग रसना त्वचा आंखें आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को ग्रहण करने की चेष्टा करनी झूठी एक खेल करना है। वह इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता, वह इंद्रियातीत है। अगर आप चाहते हैं आंख से हम देखेंगे, हाथ से भगवान ईश्वर को छुएंगे, तो आप बच्चों का खेल करते हैं। झूठी एक खेल करना है, वो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। इसी संबंध में छांदोग्य उपनिषद का एक सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। महर्षि उद्दालक के पुत्र थे श्वेतकेतु। श्वेतकेतु को उन्होंने गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। बड़ा मेधावी था श्वेतकेतु, तेज था, मेधावी। उनके गुरु लोग आचार्य लोग बहुत बड़ाई करते थे। जो भी पढ़ाते थे तुरंत याद कर ले, और तेज दिमाग का था। पढ़ाई पूरी करके वो घर आया। पिता ने कहा बेटा अब तुम ये बताओ कि अब तुम विवाह करके गृहस्थी बसाओगे कि और भी तुम अध्ययन करोगे वेद का, वेद शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करोगे कि गृहस्थी बसाओगे? श्वेतकेतु ने कहा पिताजी हमारे मन में एक अभिलाषा है। कहा क्या अभिलाषा है? कहा मन में है कि जनक जी के दरबार में जाएं, अब वहां विद्वानों को हरा करके जनक जी के सभा को जीत करके आएंगे, तब जो कहिएगा सो करेंगे। अब तो महर्षि उद्दालक को बड़ा सुन करके दुख हुआ कि इतना अहंकार हो गया इसको, इस उम्र में इतना अहंकार। लगता है कि ये ज्ञान को पीठ पर, जैसे पशु जो है
पुस्तक को पीठ पर ढोता है लेकिन वो ज्ञान नहीं जानता है पुस्तक का। उसी तरह ये किताबी ज्ञान को पीठ पर ढोकर आ गया है लेकिन शास्त्र के ज्ञान को ये आत्मसात नहीं कर सका, इसको पचा नहीं सका, ये वेद के मर्म को भी समझा नहीं है। तुमने इतना अहंकार है। विद्या विद्या होने से तो लोग झुक जाता है, विनम्रता होती है, इसको अहंकार हो गया। इसका मतलब ये वेद के सच्चे मर्म को ये समझ नहीं सका है, मन में तकलीफ हो गई। सोचा कि नहीं इसके अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। अहंकार आ गया तो समझिए उन्नति रुक जाती है, चाहे भक्ति में हो या ज्ञान में हो, कहीं भी आप सोचेगा नहीं हम बहुत जानते हैं, तो सीखना खत्म आपका। तब पिताजी ने कहा बेटा तो क्या सब पढ़ा? बहुत कुछ पढ़े, इतिहास, पुराण, गणित, व्याकरण है कि नहीं, 18 पुराण पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, ये सब बहुत कुछ सुना दिया, ये सब पढ़ लिए, सब जान गए। तो कहा पिताजी ने अच्छा तुम उसको भी जान लिया जिसको जान लेने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिसको जान लेने पर कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है, उसको भी जाना। पिताजी हमारे आचार्य ऐसा कुछ बताए नहीं कि जिसको जान लेने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रहे। कहा बेटा ये कैसा चीज है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसको जान लिया, सबको जान लिए। कहने पिताजी लगता है क्या कि हमारे आचार्य को मालूम नहीं होगा, नहीं पता है। कहा क्या पिताजी ऐसा कुछ होता है, जिसको जान लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे? हाँ बेटा होता है। कहा कैसे? कहा देखो ये मिट्टी है ना, अब मिट्टी को तुम अगर ठीक से जान लिया तो मिट्टी से यदि बर्तन बनाई जाएगी तो तू सब बर्तन को जान लिया, इसी मिट्टी से बना है कि नहीं। अगर तू सोने को जान लिया, सोने का परख तुम समझ गया, तो जितना भी सोने का आभूषण है, हार हो, कंगन हो, है कि नहीं, अंगूठी हो, सबको जान लिया ना। सोना को जाना तो सारा आभूषण को जान लिया, मिट्टी को जाना तो सारे बर्तन को जान लिया। बेटा इसी तरह एक तत्व ऐसा है, उसी से सब कुछ बना है, उसको जान लिया तो सबको जान लिया। पिताजी गुरु महाराज ऐसा कुछ बताए नहीं, तो एक बात तो कहिए ना हमको, आप ही बता दीजिए ना कौन चीज है ऐसा, उसका कुछ नाम होगा, नाम बता दीजिए। का बेटा उसका नाम है सत्य ब्रह्म। का पिताजी तो उसको दिखा दीजिए, हम उसको भी जान लेंगे। का बेटा और दिखा नहीं सकते। का कौन पिताजी दिखा क्यों नहीं सकते? का बेटा वो देखने की चीज है ही नहीं, वो दिखाई नहीं पड़ता है। बेटा का तब पिताजी तो क्या भरोसा है कि होगा कि नहीं होगा, जब दिखाई नहीं पड़ता है तो नहीं भी होगा। सब कहते हैं होगा होगा, जब दिखाई नहीं पड़ता है तो नहीं भी हो सकता है। कहा नहीं बेटा है, नहीं कैसे मान लेंगे जब दिखाई नहीं पड़ता, नहीं भी हो सकता है। कहा बेटा एक काम करो, तुम बहुत देर से बोल रहा है ना, अभी पानी पी लो पहले, तेरा मन ठंडा होगा, फिर आगे तुमसे बात करेंगे। लोटा में दिया पानी की, पी लो। बात पिताजी दिए, मानसूर डालक पुत्र को दिए, पानी पियो। और मुंह में लिया करो, कहता पिताजी पीने लायक नहीं है, बहुत नमकीन है, बड़ा नमक है। कहता ऊपर से गिरा दो, बीच से पी लो। लोटा का ऊपर का पानी गिरा दिया, बीच का पानी मुंह में लिया। कहा पिताजी उसी तरह नमकीन है, बहुत नमक है, नहीं पिएंगे हम, पीने लायक नहीं है। कहा बेटा देख काम करो और गिरा दो, नीचे वाला पी लेना। और पानी गिरा दिया, नीचे में कहीं कम रहे थोड़े, उसमें भी ना। कहा पिताजी थू पीने लायक नहीं है। कहा क्या हो गया बेटा? कहा इसमें नमक है। कहा नमक है? लो मान लोटा देखते हैं। लोटा को देखने लगे पानी में, कहा नमक है? तू कहता झूठ बोलता है, नमक है, दिखाओ तो कहा नमक है। कहा पिताजी नमक है। कहा कैसे नमक है, दिखाओ। कहा नहीं दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन नमक है। कहा दिखाई नहीं पड़ता है, नमक है। कहा दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन नमक है। कहा बेटा इसका मतलब दिखाई नहीं पड़ता फिर भी तू मानता है कि नमक है? कहा बेटा तो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन नमक है सो मानता है, इसका दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा है तो उसको क्यों नहीं मानता? जैसे नमक है दिखाई नहीं पड़ता, परमात्मा है दिखाई नहीं पड़ता है। समझा कि नहीं समझा? कहा पिताजी समझ तो गए, लेकिन पिताजी नमक था तो हमको पता चला कि नहीं चला? अरे दिखाई नहीं पड़ा, स्वाद से तो पता चला। तो जब परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो स्वाद से पता चलना चाहिए ना, है? या किसी दूसरे तरह से पता चलना चाहिए, छूने से पता चलना चाहिए। हाँ बेटा हाँ भी पता चलता है, उसके लिए अलग व्यवस्था है। और वो ये नहीं है कि नमक को हम देख नहीं सकेंगे तो जी से स्वाद ले लेंगे, सो बात नहीं है। वहां उसको जानेंगे आत्मदृष्टि से, वो है तो जरूर लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। का पिताजी अब मान गए कि हाँ दिखाई नहीं पड़ता है फिर भी वो हो सकता है। का इतना ही नहीं, तुम जो हो ना तुम भी वही हो, तत्वमसि तुम भी वही हो, वो ईश्वर है। का पिताजी हम भी वही है। कहा
जो जीव है वही परमात्मा है, जो परमात्मा उसी का जीव है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, हमें वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। एकदम इस शरीर में बसने वाली जो जीवात्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है। ये जीव भी मैं ही हूं, मेरा ही अंश है, कोई नहीं मेरा ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीवात्मा प्रभु का अंश है, एक ही है। तो जो तुम हो वही परमात्मा, जो परमात्मा वही तुम हो। पिताजी आप अभी कह रहे थे ना, परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, सब कुछ उत्पन्न कर दिया, कहा कहे ना पिताजी, वो परमात्मा जो है कुछ भी नहीं था, पूरी सृष्टि को बना दिया। कहा हम भी वही है, कहा तू भी वही है, कहा हम एक चुटकी मिट्टी नहीं बना सकते, कैसे हम वही है? हम अगर वही है तो हम तो एक चुटकी मिट्टी नहीं बना सकते, तो फिर कैसे वही हो गए? नहीं पिताजी, मानने वाला बात नहीं है। कहा परमात्मा सब कुछ बना दिया, हम कुछ नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। समझ गए कि नहीं? कुछ बना नहीं सकते हम, तो हम कैसे हो गए वही चीज? ये मानने वाली बात नहीं हो सकती है। कुछ तो बनाते हैं, सवाल बनाते कुछ। यहाँ तो वैज्ञानिक भी है, बिना कुछ लिए कुछ नहीं बना सकते। वैज्ञानिक लोग बहुत चीज बनाते हैं, लेकिन कुछ लेते हैं परमात्मा की सृष्टि से तब कुछ बनाते हैं। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेते हैं तो पानी बना देते हैं, और वो कहिए हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं देंगे, आप H2O बना के दिखाइए तो नहीं बनेगा उनसे। तो वही बात है। तो पिताजी ने सोचा आप इसको कैसे समझावे हैं कि कहता है कि नहीं, परमात्मा का अंश हम नहीं है, उसमें बहुत शक्ति है, हमें कोई शक्ति नहीं है। और उसने कह दिया पिताजी परमात्मा सर्वशक्तिमान आनंद घन है, और मनुष्य लाचार बेबस परेशान दुखी है, ये ईश्वर का अंश है, कैसे मान लेंगे? पिताजी ने कहा चलेगा बताएंगे तुमको, एक काम करो, हमको बहुत प्यास लगी है, तुम गंगा जल पिलाएगा तब उत्तर देंगे। कहा पिताजी पिला देंगे, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा, गंगा जी जाएंगे लाएंगे तब कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। कमंडल दिया, कमंडल लेकर के बेटा श्वेत केतु गया, चल करके गंगा किनारे गंगा जल भर करके आया, लेकर के पिताजी के आगे में दे दिया। पिताजी ये है गंगा जल का, नजदीक में लिए और ढक्कन हटा करके गंगा जल को देखने लगे, टकटकी लगा के। कहते हैं बेटा ये कौन पानी लाया है? गंगा जल नहीं है। कहा पिताजी गंगा जल है? नहीं बेटा, क्या गंगा जल हम कभी नहीं देखे हैं? क्या हम गंगा की कभी नहीं गए हैं? ये गंगा जल नहीं है। कहा नहीं पिताजी आप तो झूठ में बोलते हैं, देखिए कब गए थे, कब हम लाए? कहते हैं हम क्यों झूठ बोलेंगे, अरे ये गंगा जल ही है। कहा नहीं बेटा। कहा पिताजी आप कैसे कह सकते हैं गंगा जल नहीं है? हम तो गंगा जल भर के लाए। कहा बेटा हम गंगा जी जाते हैं नहाने, हमको सब मालूम है। अब देखो गंगा जल कैसा होता है सो हम बताते हैं। हम जब गंगा जी जाते हैं तो गंगा जल हम नहीं देखे हैं। अरे वो गंगा जल में क्या होता है? अरे मछलियां तैरती है, कछुए तैरते हैं, नावें चलती है, बहुत से लोग नहाते हैं, है कि नहीं? अब तो बताओ, अभी गंगा जल में कुछ नहीं है, कोई लक्षण है? न नाव है, न लोग नहाता है, न कछुआ है, न मछली है, कुछ नहीं है। कहता गंगा जल है, ये कैसे गंगा जल हो सकता है? ये भी लक्षण है। का पिताजी अब वो सब चीज इसमें कैसे रहेगा? वो तो गंगा की विशाल महती धारा है, ये तो उसका थोड़ा सा अंश कमंडल में है, तो वो सब इसमें कैसे मिलेगा आपको? इसमें कहीं मछली या कछुआ मिलता है? इसमें नाव चलेगी? इसमें लोग नहाएगा? का तो तब तो इसका मतलब है तो इसका गंगा जल, तब तो गंगा जल नहीं हुआ, नहीं है। कहना नहीं पिताजी भले इसमें मछली हो कि नहीं, कछुआ हो कि नहीं, लेकिन है गंगा जल ही। का बेटा यही बात है यह गंगा जल ही है कि नहीं? क्यों? वो भी भू रूप है, ये अनुरूप है, वो विशाल है, ये थोड़ा है। यही बात है, परमात्मा विशाल है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घटे एक ही नाम। वो विशाल है और उसी का अंश जो जीव है, तो वो जो है तो हम अंश उसी का, लेकिन जो शक्ति परमात्मा में दिखाई पड़ती है वो शक्ति इस जीव में नहीं है। जैसे गंगा जल थोड़ा है तो जो गंगा नदी में देखते हैं वो इसमें नहीं देख सकते, उसी तरह जो गुण विशाल परमात्मा में है वो इस जीवात्मा में नहीं है। बस इतना ही अंतर है। बेटा समझ गया पिताजी क्या समझाना चाहते हैं? कहा बेटा जब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाए, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक तेरा ज्ञान अपूर्ण है। ब्रह्म ज्ञान में ही ज्ञान की पूर्णता होती है। इसमें जो सीख के आया सब अधूरा, बहुत काम बाकी है। बेटा का अहंकार खत्म हो गया, सोचा था बहुत सीख लिए, हम बहुत जानते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर एक न जानिया, एक को नहीं जाना। कबीर एक न जानिया तो बहु जानिया क्या हो? बहुत को जान के क्या किया जाए? एक को नहीं जाना,
कबीर एक न जानिया तो वह जानिया क्या हो, एक ते सब होत है और सब ते एक न हो, एक ने सबको बना दिया और सब मिलकर के एक को नहीं बना सकता परमात्मा को। तो एक को जानेंगे जीवन में एक हो जाएगा, सब कुछ जान लेंगे, आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से हर जाने वो सही है। कण-कण में व्यापक है वो परमात्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विधि सहु माही, अब कहो तो कहा जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है परमात्मा। अब देश काल दिशि विधि सहु माही, अब कहो तो कहा जहां प्रभु नाही, क्या कहते हैं, इस देश में कि परदेश में, इस जगह की दूसरी जगह, इस समय की उस समय, कौन ऐसा स्थान है, कौन ऐसा समय है जहां परमात्मा नहीं है। ठीक यही बात को उपनिषद में कहा गया, जो आप पढ़ के सुनाया गया, यह मनसार मनुते ये नाहुर मनोवतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि वेदं यदि उपासते। जिस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। देश काल से घिरे हुए वस्तु, देश काल के बंधन में पड़े हुए को ईश्वर नहीं कहते। देश काल का बंधन क्या है, अभी सुने ना, देश काल माही, रामायण में यही है और उपनिषद में यही है। कहने का मतलब है कि कोई अगर ऐसा है कि एक समय में है दूसरे समय में नहीं है तो वो परमात्मा नहीं है। कोई अगर ऐसा है कि एक जगह है दूसरे जगह नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। मतलब अगर कोई परमात्मा ऐसा है कि अयोध्या जी में है भागपुर में नहीं, तो वो परमात्मा नहीं। बात को समझिए। कोई ऐसा परमात्मा है कि त्रेता में था कलयुग में नहीं, वो परमात्मा नहीं हो सकता। वो सदा एक रस रहता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं, सब जगह है व्यापक हुआ, कोई जगह उससे खाली नहीं है। कबीर मूर्ति राम की घट घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली है अब देखते नहीं है, लेकिन लाली तो है, उसी तरह सब में परमात्मा है अब देखते नहीं। अब कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, उसके संबंध में संतों की वाणी आपको सुना देता हूं। परमात्मा गुप्त रूप से हमारे अंदर में है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो संतों ने उपमा दिया है मृगा और कस्तूरी से, मृगा और कस्तूरी से उपमा दिया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, क्योंकि वो जंगल में भटकता रहता है, घर ही माही अमृत भरपूर है, मनुखा साध न पाइया, जो कस्तूरी मृग न जाने भ्रमदा भ्रम भुलाइया। अमृत हमारे अंदर में है, पता नहीं है, परमात्मा रूपी अमृत आपके अंदर में है। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो भ्रम से भटकते रहता है बाहर में, उसको पता नहीं चलता है हमारे नाभि में कस्तूरी है। ठीक यही बात ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, मृग नाभि में सुगंधी, बूढ़े व घास गंधी, दुनिया सकल है अंधी, समझे नहीं गवारा। मृग नाभि में सुगंधी, बूढ़े व घास गंधी, मृगा के नाभि में सुगंधी है, वो घास को धरती को सुनते फिरता है। अब दुनिया सकल है अंधी, समझे नहीं गवारा। इसी तरह परमात्मा खुदा अल्लाह आपके अंदर में है, लेकिन समझ तो नहीं है, हम लोग गवार हैं। फिर इसी बात की पुष्टि कौन करते हैं, तुलसीदास जी महाराज, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल वदनाथ ही, बाहर प्रियत विकल है धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन न मरम नहीं पायो, हो जत गिरी तरुलता भूमि बिन परम सुमंदी कहां पे पायो। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, जैसे मृगा के नाभि में सुगंधी है, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, वो मूर्ख मृगा इसका रहस्य नहीं जानता है कि हमारे शरीर में ही सुगंधी है। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, पहाड़ को पेड़ को जहां तहां सूंघते फिरता, मिट्टी को सूंघते फिरता है। तुलसीदास जी कहते हैं इसी तरह हम भी बाहर में खोजते फिरते थे, परमात्मा के ज्ञान को दबा दिए। तो जो नानक साहब कहते हैं वही तुलसीदास जी, वही ब्रह्मानंद स्वामी। अब कबीर साहब क्या कहते हैं,
वो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बस अमृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीब है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी मिला के नाभि में बसती है। अमृगा ढूंढे बन माही, जंगल में खोजता है। ऐसे ही घट में शरीर में परमात्मा है और दुनिया जाने नहीं। दुनिया के लोग जानते ही नहीं है कि अंदर में है, न जानते हैं, न बुझते हैं, न समझते हैं। कभी साहब यही उपमा देते हैं। अब आप सोचेंगे कि दुनिया के लोग जाने नहीं जाने, हम लोग बहुत दिन से सत्संग करते हैं तो हम लोग तो जान रहे हैं कि परमात्मा तो अपने अंदर में ही है, हम लोग तो बाहर में नहीं खोजते। हम लोग समझ गए कि परमात्मा कहाँ है, अंदर में है। माना अज्ञानी लोग बाहर में खोजते हैं, लेकिन आप समझ गए कि अंदर में है। तो कभी साहब कहते हैं कि दुनिया जाने नहीं, दुनिया के लोग नहीं जानते, आप तो जानते हैं। तो आपके लिए क्या कहते हैं, समझे तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए, अब तेरा साईं तुझ में आनत कहूं नहीं जाए। समझे तो घर रहे, तू अगर समझ गया है ईश्वर तेरे अंदर में है तो घर में रहो, तीर्थों में भटकते क्यों हो, जहां तहां क्यों दौड़ लगाते हो। समझे तो घर में रहे, तो घर में कैसे रहेंगे, पर्दा पलक लगाए, आंख बंद करके बैठो। तेरा साईं तुझ में अनंत कहूं नहीं जाए, दूसरे जगह मत जाओ, तेरा साईं तेरे अंदर में ही है। घटी में पिया ना ही मुलाकात बड़ी रचना, इसी में पिया है। तो तेरा साईं तुझ में, नई नौकी करी कोठरी अब पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चिकदाई के पिया को लिया रिझाए। आसन लगा के बैठिए, आंख मुंह को बंद कर लीजिए, युक्ति के अनुसार अंदर में चलिए। अंदर में चलते चलते पिया को रिझा लेंगे, अंदर में ही परमात्मा मिल जाएंगे। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करूं हो गए हाजिर, अंदर धसी के देखो मिलेगा शाहिद नादिर। अंदर में घुस के खोजो, अंदर धसी के देखो मिलेगा शाहिद नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आए, अहंकार खत्म हो जाएगा तो परमात्मा का प्रकाश देखने में आएगा, नूर तब नजर में आवे। और बुरका डारे तार खुदा बा खुद दिख रहा, बुरका को हटा दो खुदा दिखाई पड़ेंगे। बुरका का रंग कैसा होता है, काला। वो काला क्या है, अंधकार मंडल आपके अंदर में। इसी को कभी साहब ने कहा घूंघट का पग खोल ले तो पील मिलेंगे। तो बुरका डारे तार खुदा बा खुद दिख रहा है, रूह करे मेराज बुफर का खोली खुलावा, तीसो रोज आ रहे अंदर में साफ तरीकावा। ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। बाहर में क्यों चिल्लाते हो, परमात्मा परमात्मा करके चिल्ला रहे हो, बाहर में कैसे हो। अरे खुदा परमात्मा तेरे अंदर में है, वो ला मकान में मिलेंगे। ला मकान में शब्द परम पर ध्यान करके अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे, प्रकाश से शब्द मंडल में जाएंगे, तब चंद्रमा और सूर्य का दर्शन होगा। कमल सहस्रदल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उदय हो। प्रकाश मंडल को टपेंगे तब शब्द मंडल में जाएंगे, अनेक शब्दों को सुनते हुए शार शब्द को पकड़ेंगे, तब निशब्द परम पद में जाएंगे। जहाँ शब्द भी नहीं है वहां परमात्मा का धाम है। वहां जब चले गए तो परमात्मा से ऐसा मिलन होगा कि विचलन नहीं होगा। ये मिलन ही मुक्ति कहलाती है। जीव और ब्रह्म का मिलन ही इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। परमात्मा से जैसे मिलेंगे, परमात्मा में मिल करके एक हो जाएंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे। जो गया साहब को खोजने वो आते गया हेराय है जी, समुद्र में बुंद पड़ा उसी में गया समाय है जी। समुद्र में जब पानी का एक बूंद पड़ा तो क्या हो गया, समुद्र हो गया ना, मिल करके एक हो गया, उसको अनुभव हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अनुभव हो गया। यही अवस्था है मोक्ष की। इसी के लिए योग श्री उपनिषद में कहा गया, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते, देहे ब्रह्म तो मायाते जलानां नसन्नवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। अर्थात मरने पर कोई मुक्ति नहीं होती,
मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति है ही नहीं। जैसे नमक का ढेरा समुद्र के पानी में मिल करके घुल करके एक हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता, उसी तरह ध्यान के द्वारा जब आत्मा परमात्मा में मिल करके एक में हो जाए, उससे अलग नहीं रहे, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। उसी के लिए तो ने कहा हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भवम जन्म बहुरी नहीं ली जाए। तो ईश्वर कहाँ है? वो सब जगह है। सब जगह है तो कहाँ खोजे? बाहर में खोजेंगे तो माया को पकड़ेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए अंदर चलना पड़ेगा। निजतन में खोज सब जन, बाहर न खोजना। नहीं क्यों खोजना? मिलेंगे नहीं आपको, खोज के मर जाएंगे, मिलेंगे नहीं। तो संत लोग पहले चेता दिए। तो संत लोग भटक के देख लिए, बाहर में नहीं मिलते हैं, अंदर में उनको प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने कहा बाहर नहीं खोजना। अब कोई जरूरी है आग में हाथ देके देखिएगा तब कहिएगा जलता है, अब दूसरा कोई समझा दिया तो नहीं पूछेंगे। कोई जल गया बता दिया कि देखो हम जल गए, लेकिन हम भी देखे, हाथ देके देखेंगे तब विश्वास होगा। ये मूर्खता की सीमा नहीं है। संत लोग बता दिए भाई बाहर मिलते ही नहीं है, यही बात तो कभी साहब भी कहते हैं। कहे कभी सुनो भाई साहब हो, कहा खोजो बड़ी दूर, बहुत दूर जाते हैं खोजने के लिए, सात पूरी चारों धाम, कहाँ नहीं जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साध हो, कहा खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया सो पावे भरपूर। इसी नगर में खोजिए, भरपूर परमात्मा मिल जाएंगे। बाहर भटके क्या करेंगे? इसलिए घट ही में राम, अब खोजे पिया पिया में सब मिल करके अंदर में राम को खोजे। कैसे खोजेंगे? तृप्ति बता दिया, जब करें और ध्यान करें, इसी के द्वारा परिवार की प्राप्ति होगी। प्रेम से श्री सद्गुरु